सर्वप्रथम आप सभी का अभिवादन। अजय आईएएस कंकड़बाग पटना के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जिस विषय की चर्चा करने जा रहा हूं वह आर्थिक शब्दावली से संबंधित है। आर्थिक शब्दावली के अंतर्गत हम लोग हमेशा रिसेशन यानी कि मंदी, टेक्निकल रिसेशन यानी कि तकनीकी मंदी और डिप्रेशन यानी कि आर्थिक अवसाद पढ़ते हैं। आज मैं इन्हीं विषयों पर चर्चा करने जा रहा हूँ, इनका क्या अर्थ निकलता है और इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूती एवं गिरावट का जब आकलन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि आर्थिक गतिविधियां विशेषकर उत्पादन, उपभोग और निवेश का अर्थव्यवस्था में स्तर क्या है और इन्हीं आर्थिक गतिविधियों से एक व्यापार चक्र का निर्माण होता है। जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव आता है वैसे वैसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होते जाता है। तो स्वभावतः अर्थव्यवस्था में दो ही प्रकार की आर्थिक गतिविधि का स्तर हो सकता है, या तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी या फिर आर्थिक गतिविधियों में स्तर में कमी आएगी। तो जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के स्तर में कमी आती है तो इसकी भी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं जो कि एक समय परिदृश्य के अनुसार मापी जाती हैं। अगर ये मान के चला जाए कि यदि किसी समय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में लगातार गिरावट का दौर जारी है और एक लंबे समय तक लगी हुई है तो ऐसी अवस्था में मंदी की अवस्था की ओर ले जाती है। और ये अवस्था जो होती है वो अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करती है और इसका जो आधार भी होता है एक व्यापक आधार वाला होता है। दूसरी तरफ अगर हम तकनीकी मंदी की बात करें तो तकनीकी मंदी का अर्थ ये निकलता है कि यदि किसी समय एक अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष में लगातार 2 तिमाहियों तक जीडीपी में गिरावट अगर देखी जा रही है तो इसे हम तकनीकी मंदी कह सकते हैं। इसे इस प्रकार उदाहरण से समझा जा सकता है। यहां पे अगर हम तकनीकी मंदी शब्द को लें और मंदी शब्द को लें तो अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक उदाहरण मान लें और वित्त वर्ष अगर हम मान के चलते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 अगर चल रहा है तो इसे हम देखें यहां पे तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर 2 तिमाहियों में यानी कि Q1, Q2, Q3 और Q4 यदि किसी 2 तिमाही में लगातार जीडीपी में गिरावट का दौर अगर है तो ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी? तकनीकी मंदी कहलाएगी। दूसरी तरफ मंदी का अर्थ यह निकल जाता है कि यदि अर्थव्यवस्था में गिरावट व्यापक तौर पे है और अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्रों को अगर ये समाहित करती है तो फिर ये अवस्था क्या कहलाएगी? मंदी। तो जब भी मंदी की अवस्था आती है तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उत्पादन में कमी होती है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है, इसके साथ साथ मांग में कमी आती है, यानी कि अर्थव्यवस्था एक प्रकार से नकारात्मक परिप्रेक्ष्य की ओर जाती है। इन दोनों में कुछ मुख्य अंतर होते हैं, यानी कि जब हम तकनीकी मंदी की बात करें और मंदी की बात करें तो इन दोनों में हमें कुछ अंतर देखने को मिलता है। तो पहला अंतर यह होता है कि जब हम मंदी की बात करते हैं तो यह काफी लंबे समय तक होती है, जबकि जैसे कि मैंने बताया तकनीकी मंदी जो होगी वो अल्प समय के लिए होगी। दूसरी तरफ अगर हम मंदी की बात करें तो जाहिर सी बात है कि ये एक गिरावट की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किए हुए होती है, जबकि यहाँ पे जो हम तकनीकी मंदी की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जीडीपी में जो गिरावट की प्रवृत्ति है वो किस प्रकार से, इसको स्पष्ट करने के लिए हम तकनीकी मंदी शब्द का हम उल्लेख करते हैं। यहाँ पे जब एक अवधि की अगर बात की तो मैंने और स्पष्ट किया कि मंदी लंबी अवधि के लिए हो रहा है जबकि ये अल्प अवधि के लिए कहलाएगा तकनीकी मंदी। लेकिन इस सब में एक और महत्वपूर्ण अंतर ये होता है, जब हम तकनीकी मंदी की बात करते हैं तो यह किसी एक कारण का परिणाम होता है और दूसरी तरफ अगर हम मंदी की बात करें तो ये किसी एक कारण का न होकर व्यापक कारणों का परिणाम निकलता है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में तकनीकी मंदी और मंदी दो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त होती है। यहाँ पे मैंने एक और शब्द का प्रयोग किया था जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी अर्थव्यवस्था निरंतर उन्मुखता की होती है और उत्पादन गतिविधियां निरंतर या तो चलती रहेंगी या कम होगी। तो सबसे पहले हमें तकनीकी मंदी यानी कि कुछ अवधि की 2 तिमाहियों के देखने को मिलती है। जब यही मंदी का दायरा बड़ा होता है तो यानी कि ये मंदी की अवस्था कहलाएगी। लेकिन जब मंदी अपने आप में विस्तृत हो जाए
और अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो, यानी कि मंदी का असर बहुत गहरे तक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, तो ऐसी स्थिति इकोनॉमिक डिप्रेशन कहलाती है। इसका उदाहरण हम अमेरिका की महान मंदी से भी हम ले सकते हैं कि उस समय 1929-30 के दशक में ऐसी स्थिति आई थी कि जब अमेरिका में व्यापक तौर पर मंदी फैली थी और इसलिए उसे ग्रेट डिप्रेशन भी कहा गया था। तो इस प्रकार से इन तीनों शब्दावलियों का जो प्रयोग होता है वो आर्थिक गतिविधियों में गिरावट को शो करता है और उसकी समय अवधि क्या होती है, इससे वो परिचय उसका हो पाता है। तो इस प्रकार से अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी समय समय पर तकनीकी मंदी और से गुजरती रही है, परंतु जब हम इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में करते हैं तो अभी तक ऐसा कोई विशेष उदाहरण हमें देखने को नहीं मिला है। धन्यवाद।